पाकिस्तानी तारीख और डॉलर की कहानी। गुज़िश्ता 75 बरस में डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने से पता चलता है कि नामासाजिद हालात के बावजूद क़याम पाकिस्तान की इब्तिदाई बरसों में भारत के मुकाबले में हमारी मईशत और करेंसी बहुत बेहतर थी। आज़ादी के तकरीबन 7 माह 15 दिन के बाद 1 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान ने अपनी करेंसी का इजारा करके माली और तिजारती तौर पर माली खुदमुख्तारी का आगाज किया। फिर 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक का कयाम अमल में आया, जिसके बाद पाकिस्तान एक्सचेंज का कंट्रोल मरकजी बैंक ने संभाल लिया। वजीर आजम लियाकत अली खान का दौरे हुकूमत और डॉलर। 18 सितंबर 1949 को आलमी मईशत का एक बड़ा अहम फैसला हुआ जब बरतानिया ने डॉलर के मुकाबले में पाउंड की कीमत कम करने का ऐलान किया। इसके बाद पाउंड कम होकर 8.3 डॉलर के बराबर हो गए। ये बदसगीर पाक व हिंद की मईशत के लिए एक बड़ा वाक़या था, जिसके नतीजे में भारत समेत कई मुमालिक अपनी करेंसी की कदर कम करने पर मजबूर हुए। तमाम नवाजिदा मुमलिकत के वजीर आजम लियाकत अली खान ने डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम करने से इनकार कर दिया। हुकूमत का कहना था कि पाकिस्तान की जूट और रुई का सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका है, लिहाजा फैसला हुआ स्टर्लिंग पाउंड तकरीबन पाकिस्तानी करेंसी के 9 रुपए के बराबर होगा और पाकिस्तान के 100 रुपए भारत के 144 रुपए के बराबर होंगे। याद रहे, इस वक्त पाकिस्तान दौलत मुश्तरका का वाहिद रुकन मुल्क था जिसने अपनी करेंसी की कदर बहाल रखी। इस फैसले को आलमी तौर पर बड़ी हैरत से देखा गया। उस वक्त भारत ने, जिससे हमारे बहुत से माली मामला चल रहे थे, इस फैसले को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म के कारोबारी राब्ते मुनक़ता कर दिए। लेकिन फिर थक हार कर 25 फरवरी 1951 को इसने गैर मशरूत पाकिस्तानी करेंसी की कदर तस्लीम कर ली, जिसके बाद भारतीय करेंसी 100 रुपए के मुकाबले पाकिस्तानी करेंसी 78 रुपए 8 आने 1 पैसा हो गई। वजीर आजम लियाकत अली खान ने साहिवाल जलसे में खिताब करते हुए बड़ी फख्र से कहा था, हम पर करेंसी की कीमत घटाने के लिए काफी दबाव डाला गया, मगर हम किसी दबाव में नहीं आए। आज हमारी शराइत पर भारत तिजारत पर मजबूर है। इस तनाज़ुर पर 1947 से अक्टूबर 1958 तक जमहूरी और फिर 1971 तक फौजी हुकूमत का जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि सियासी व माशी उतार चढ़ाव के बावजूद इन अदवार में रुपए की कदर बहुत बेहतर रही थी। जुल्फिकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। दिसंबर 1971 में भारतीय जारियत के सबब सकूत ढाका के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुए। पाकिस्तानी तारीख का ये नाजुक तरीन दौर था। भारतीय जारियत के सबब जोग्राफियाई और माशी तौर पर नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच चुका था। हालात बदल चुके थे। मुल्क को आलमी मालियाती इदारों समेत कई तरह के दबाव का सामना था। इस मुश्किल तरीन दौर में इस वक्त की हुकूमत ने अपनी कामयाबी सिफारतकारी से कई मुश्किल लेकिन सूदमंद फैसले किए। 11 मई 1972 को भुट्टो के दौरे हुकूमत में डॉलर की कीमत 4 रुपए 70 पैसे से बढ़कर 11 रुपए मुकर्रर कर दी गई। इस दौरान मामूली रद्दोबदल जारी रहा और जुलाई 1977 को PPP के पहले दौरे हुकूमत के इख्तिताम तक डॉलर 9 रुपए 90 पैसे रहा। आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक का दौर और डॉलर। 5 जुलाई 1977 को मुल्क में आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक ने उन्होंने हुकूमत संभाल ली। मई 1978 तक डॉलर 9 रुपए 90 पैसे में मार्केट में दस्तयाब था। जनरल ज़िया-उल हक के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान में रूसी मुदाखलत के नतीजे में पाकिस्तान इस महाज पर फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। इस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने भरपूर इमदाद, आसान इकसात पर कर्जे और गुज़िश्ता कर्जों की अदायगियों से सहूलत समेत हर तरह की भरपूर इमदाद की सूरत में डॉलर की रेल पेल होने की वजह से इस जमाने में पाकिस्तानी करेंसी खास मुस्तहकम रही। 17 अगस्त 1988 को जब जनरल ज़िया-उल हक तैयारे के हादसे में जाबाग हुए तो उस रोज डॉलर 18 रुपए 36 पैसे का था। उस दौर में डॉलर तकरीबन 10 रुपए महंगा हुआ। बेनजीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। 1988 के आखिर में तवील जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेनजीर भुट्टो की क़यादत में फिर इक़्तिदार का मौका मिला। आलिम इस्लाम और पाकिस्तान की पहली मुंतखब खातून वजीर आजम ने 2 दिसंबर 1988 को वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो डॉलर की कीमत फरोख्त 18 रुपए 81 पैसे और कीमत खरीद 18 रुपए 61 पैसे थी। 6
अगस्त 1990 को जब इनकी हुकूमत बरतरफ की गई तो डॉलर 21 रुपए 85 पैसे का था। मियां नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत और डॉलर। 6 नवंबर 1990 को पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ पहली मर्तबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुए। उस वक्त डॉलर की कीमत फरोख्त 22 रुपए और कीमत खरीद 21 रुपए 78 पैसे थी। इनके दौरे हुकूमत में मुतअद्दिद सरकारी इदारों के नजकारी समेत कई बड़े मंसूबे तश्कील दिए गए। 8 जुलाई 1993 को जब वो हुकूमत से मुस्तफी हुए तो डॉलर की कीमत फरोख्त 28 रुपए 31 पैसे और कीमत खरीद 28 रुपए थी। पीपी का तीसरा दौरे हुकूमत 19 अक्टूबर 1993 को इक़्तिदार फिर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। उस वक्त डॉलर की कीमत खरीद 30 रुपए 23 पैसे और फरोख्त 29 रुपए 92 पैसे थी। वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की जेर क़यादत ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। 5 नवंबर 1996 में जब इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ तो डॉलर 43 रुपए पर जा पहुंचा। नवाज शरीफ हुकूमत का दूसरा दौर और डॉलर। 17 फरवरी 1997 में नवाज शरीफ हुकूमत दूसरी बार इक़्तिदार में आई तो डॉलर की कीमत खरीद 41 रुपए और फरोख्त 41 रुपए 5 पैसे पर पहुंच गई। मियां नवाज शरीफ के इस दौरे हुकूमत में सरकारी इदारों की नजकारी समेत कई बड़े मंसूबे शुरू हुए। उनके इस दौर में भारतीय जारियत उरूज पर थी। इंतहा पसंद जमात बीजेपी बरसर इक़्तिदार थी। इसने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए 28 मई 1958 को एटमी धमाका कर दिया, जिसके बाद भारतीय इंतहा पसंद क़यादत की जानिब से संगीन नताइज की धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया तो पाकिस्तान को भी जवाबन एटमी धमाका करने पड़े। आलमी तौर पर इसका सख्त रद्द अमल आया और पाकिस्तान को हर तरह की माशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। उस वक्त की हुकूमत ने हालात से निपटने के लिए कई बड़े फैसले किए, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकी। 12 अक्टूबर 1999 को हुकूमत के खात्मे के वक्त डॉलर की कीमत फरोख्त 54 रुपए 34 पैसे और खरीद 54 रुपए 39 पैसे थी। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौरे इक़्तिदार और डॉलर। 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 54 रुपए 34 पैसे और खरीद 54 रुपए 39 पैसे थी। उस वक्त भी पाकिस्तान अफगानिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट और अमरीकी इत्तेहादी था। इस दौरान पाकिस्तान को जानी व माली हर तरह के नुकसान का सामना था, लेकिन इसके साथ इमदाद, आसान शराइत पर कर्ज और कर्ज की अदायगियों को मौखर करने समेत आलमी बिरादरी की जानिब से माली तौर खातिर ख्वाह सपोर्ट रही। 18 फरवरी 2008 के इंतखाबात में जनरल परवेज मुशर्रफ की मुखालफत जमातों की कामयाबी के बाद इनके इक़्तिदार पर गिरफ्त कमजोर पड़ गई, जिसके बाद 19 फरवरी 2008 में डॉलर की कीमत फरोख्त तकरीबन 63 रुपए रिकॉर्ड की गई। पीपी का चौथा दौरे हुकूमत और डॉलर। मार्च 2008 में इक़्तिदार चौथी मर्तबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया। 25 फरवरी 2008 को यूसुफ रज़ा गिलानी ने वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभाला तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 62 रुपए 80 पैसे और फरोख्त 63 रुपए थी। नई हुकूमत के 4 माह सियासी कशीदगी पर मुश्तमिल थे। 18 अगस्त 2008 को सदर परवेज मुशर्रफ मुस्तफी हुए तो डॉलर की खरीदो फरोख्त 74 रुपए 50 पैसे से 75 रुपए 50 पैसे हो रही थी। इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी, इमदाद में तखफीफ और मुशर्रफ दौर हुकूमत को मौखर कर्जों की अदायगी समेत दीगर हुकूमत को अंदरूनी व बैरूनी कई चैलेंजेस का सामना था। मार्च 2013 में जब पीपी हुकूमत ने अपनी मुद्दत मुकम्मल की तो डॉलर 99 रुपए का हो चुका था। रुपए की कदर में सबसे ज्यादा गिरावट पीपल्स पार्टी के इसी दौर हुकूमत में हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का तीसरा दौर और डॉलर। जून 2013 से मई 2018 तक मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम मुंतखब हुए। इस दौरान डॉलर की कीमत खरीद 99 रुपए 65 पैसे और कीमत फरोख्त 99 रुपए 85 पैसे थी। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अदालती नाअहली के बाद 31 मई 2018 को शाहिद खाकान अब्बासी की इक़्तिदार में नून लीग हुकूमत ने अपनी मुद्दत पूरी की तो डॉलर इंटरबैंक में 115 रुपए तक जा पहुंचा था। इमरान खान का दौरे हुकूमत और डॉलर। 18 अगस्त 2018 को जब तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो उस रोज इंटरबैंक में डॉलर 122 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा था, जबकि 3 साल 9 माह बाद 10 अप्रैल 2022 को इनकी वज़ारत उज़्मा खत्म होने के बाद डॉलर 186 रुपए 50 पैसे तक जा पहुंचा था। तहरीके इंसाफ की हुकूमत में रुपए की कदर में पहली मर्तबा एक ही दिन में नुमाया कमी और डॉलर में 12 रुपए 75 पैसे इजाफा इन
तलीम की हुकूमत के कयाम के 91 रोज 9 अक्टूबर 2018 को पहली मर्तबा सामने आया। इस रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 124 रुपए 25 पैसे से बढ़कर 137 रुपए हो गई थी। दूसरा नुमाया झटका 16 मई 2019 को सामने आया, जब डॉलर 5 रुपए 13 पैसे इजाफे के साथ 146 रुपए 52 पैसे का हो गया। बहरहाल माजी में कई अदवार हुकूमत में कभी माशी मजबूरी और कभी माशी हिकमत अमली के तहत रुपए की कदर में बतरजी कमी देखी गई। तहरीक इंसाफ की दौर हुकूमत में रुपए की रिकॉर्ड तोड़ गिरावट हुई, डॉलर मजबूत तर होता चला गया और रुपया तारीखी बेकदरी का शिकार रहा और इस दौरान मजमूई तौर पर डॉलर 64 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ। नाकदीन इसे पिछली हुकूमतों की नाकिस पॉलिसी करार दे रहे हैं, जिसकी कीमत मौजूदा हुकूमत और अवाम को चुकाना पड़ रही है। माहिरीन इक्तिसादियात के मुताबिक रुपए की कदर में बेहतरी के लिए IMF से मुआहदे के नतीजे में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, जिससे आलमी सतह पर हमारी माली साख बेहतर होगी, जो रुपए की कदर बहाल करने में मददगार बनेगा। दुनिया की 10 बड़ी और मजबूत करेंसी पेट्रोल की दौलत से माला माल मशरिक़ वस्ता के 5 अरब मुस्लिम ममालिक, जो अगरचे आबादी और रकबे में तो कम हैं, लेकिन इनकी करेंसी का शुमार दुनिया की इब्तिदाई 5 मजबूत करेंसीज में होता है, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका का नंबर आता है। कुवैत, इराक और सऊदी अरब की सरहदों से मुंसलिक कुवैत का दिनार दुनिया की सबसे ज्यादा कदर वाली करेंसी है। आलमी मंडी में तेल की भारी बरामदात इसकी माली मजबूती की बड़ी वजह करार दी जाती है। एक कुवैती दिनार की कीमत 13.27 डॉलर है। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कदर 650.40 है। बहरीनी दिनार बहरीन खलीज फॉरेस्ट में एक जजीरे पर मुश्तमिल छोटा सा मुल्क है, जिसका इन्हिसार खाम तेल और कुदरती गैस की बरामदात पर है और यही इसकी आमदनी का बड़ा जरिया है। कुवैती करेंसी के बाद बहरीनी दिनार दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसी है। एक बहरीनी दिनार की कीमत तकरीबन 2.65 डॉलर है। पाकिस्तानी रुपए में इसकी कदर 528.07 है। ओमानी रियाल मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और यमन से सरहदी तौर पर जुड़े सल्तनत ओमान के रियाल का शुमार दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी में होता है। इसकी आमदनी का बड़ा जरिया तेल है। उर्दूनी दिनार उर्दन का ज्यादातर हिस्सा सहराई अरब पर मुश्तमिल है, ताहम इसके शुमाल मगरबी हिस्सों पर ज़ख़ीर इलाका मौजूद है। इसके मशरिक में सऊदी अरब और मगरब में इसराइल है। रियासत का वाहिद बंदरगाह को इसराइल, मिस्र और सऊदी अरब भी मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दिनार GOT सरकारी करेंसी है, जिसका शुमार दुनिया की चौथी बड़ी करेंसी में होता है। पाउंड बरतानिया की सरकारी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का शुमार दुनिया में पाउंड स्टर्लिंग का शुमार दुनिया की 5वीं आला तरीन करेंसी में होता है। 18वीं सदी की इब्तिदा में 19वीं सदी के दूसरे अशरे तक दुनिया पर बरतानवी पाउंड की हुक्मरानी रही, फिर इसकी जगह अमेरिकी डॉलर ने ले ली। तमाम पाउंड का शुमार आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी में होता है। एक पाउंड की कीमत 1.24 है और पाकिस्तानी रुपए में कीमत 249 रुपए है। जबरअल्टर पाउंड बरतानिया का खुद मुख्तार छोटा इलाका होने के बावजूद मजबूत मईशत का हामिल है। जबरअल्टर पाउंड इसकी सरकारी करेंसी है। ये करेंसी बरतानवी पाउंड की मसावी कीमत पर भी तबादला करती है। यूरोपीय यूरो आलमी सतह पर डॉलर के बाद यूरोपीय यूरो सबसे ज्यादा मारूफ मुस्तहकम करेंसी है। रवां सदी के आगाज से अब तक इसका इस्तेमाल यूरोप समेत पूरी दुनिया में हो रहा है। पाकिस्तानी रुपए में 1 यूरो 211 रुपए के करीब है। फ्रांस स्विस यूरोप में वाक़े स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे खूबसूरत और पुरअमन मुल्क समझा जाता है। सालाना लाखों सयाह यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ की करेंसी फ्रैंक स्विस की कीमत 1.04 फी डॉलर है, जबकि पाकिस्तानी रुपए में इसकी कदर 207.22 है। अमरीकी डॉलर आलमी कुव्वत अमरीका की सरकारी करेंसी की कदर इब्तिदाई दीगर ममालिक की करेंसी के मुकाबले में अगरचे कम है, लेकिन आलमी तौर पर इसे सबसे काबिल एतबार करेंसी तस्वुर किया जाता है। कैनेडियन डॉलर बरतानिया से आजादी हासिल करने वाला कनाडा अमेरिका का हमसाया सनती और तरक्की याफ्ता मुल्क है। इसकी मईशत का इन्हिसार कुदरती वसाइल और तिजारत पर है। इसकी करेंसी का नाम कैनेडियन डॉलर है। पाकिस्तान में फी कैनेडियन डॉलर 158 रुपए के करीब है।